नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की धुआंधार रैलियों ने बढ़ाई महाराष्ट्र के सियासी घमासान में प्रचार की धार। बोले पीएम, भाजपा महायुति सरकार में महाराष्ट्र विकास के नित नए गढ़ रहा है मानदंड। कहा, राज्य का तेज विकास अघाड़ी वालों के बस की नहीं बात। दूसरे चरण के लिए प्रचार में उतरे गृह मंत्री ने घुसपैठ को लेकर साधा जेएमएम सरकार पर निशाना। जेपी नड्डा ने भी विपक्षी गठबंधन पर लगाया परिवारवाद का आरोप। पहले चरण में 43 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कल। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर निशाना। विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर वोट के लिए एजेंडा चलाने का लगाया आरोप। झारखंड और बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 जगहों पर छापेमारी। अंतर सरकारी रूसी भारतीय आयोग की बैठक की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री ने की सह अध्यक्षता। द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए दोहराई प्रतिबद्धता। और अब विस्तार से समाचार। महाराष्ट्र के चिमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का तेज विकास अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार, यानी विकास की डबल रफ्तार। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महाराष्ट्र में हर क्षेत्र में विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र में किए अपने वायदों को पूरा करेगी। संकल्प पत्र में लाड़की बहनों के लिए, हमारे किसान भाई बहनों के लिए, देश की युवा शक्ति के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए। अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के झरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, घुसपैठियों को बसाना और वोट बैंक बनाना। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं के घर से करोड़ों रुपए मिलने की बात कही और ये भी कहा कि उसे गिनने वालों के लिए नोट गिनने वाली मशीन लगानी पड़ी। कांग्रेस के सांसद, जेएम की सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है और कांग्रेस के सांसद के घर से
350 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। अब 350 करोड़ रुपया पकड़ लिए, गिनना कैसे? पूरी रांची की नोट गिनने की मशीन इकट्ठी की, 27 मशीनें, और पूरा दिन गिनती रही। मशीनें गर्म हो गई, इनकी नोट खत्म नहीं हुई भैया, नोट खत्म नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने झारखंड के गिरिडीह में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये तीनों पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं, ये भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं और ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं और ये आपके हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच झारखंड के लोहरदगा जिले में जमीयत उलेमा ने फतवा जारी कर मुस्लिम समुदाय से अपना वोट इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को देने को कहा है। वहीं अब इस फतवे पर बीजेपी ने हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जमीयत उलेमा के फतवे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, क्या ये देश मुसलमानों के कानून से चलेगा? निशिकांत ने इस फतवे को भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार बताया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग है। इसमें सब जगह पर पोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो चुका है। एज ऑफ नाउ आज शाम तक सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ में पहुंच लेंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट सभी बूथों पर कर लिया, ऑलरेडी दे आर इन द प्लेस। इसलिए एक पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए, पोलिंग करने के लिए, फेज 4 के लिए सब तैयार है। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसके लिए मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है। उपचुनाव को लेकर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कुल 69 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी के साथ कुछ अन्य दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। आज हमारी जो 302 बूथ है विधानसभा में, उसके सभी मतदान दलों की रवानगी की जा रही है। आज उनको जो अंतिम ट्रेनिंग दी गई है और किस प्रकार से कल उनको बूथ शुरुआत से लेके मॉक पोल से लेके अंत तक मशीनें जमा कराने तक किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनको विस्तार से बताया गया है। और हमारे जो चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हैं और लगभग 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। इसके अतिरिक्त एफएससी और एसएसटी की टीमें भी हैं जो नज़र बना के रखेंगी। इनको विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो पोलिंग की जो स्पीड है वो आपके विशेषकर से जो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय होता है जिसमें अधिकतर लोग आते हैं, उस पर स्पीड रखें। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे।
अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एकता से परेशानी है, इसीलिए तोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोग जितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िए सुधार के भी खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये सारी जमात वही है जिसने 3 तलाक का भी विरोध किया था, याद करिए। ये सारी जमात वही है जो शाहबानों के साथ खड़ी थी। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस पर टॉन्ट मारते हैं, इस पर चुनाव आयोग में जाते हैं। एकता पर परेशानी है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों का खुला समर्थन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। इसके साथ ही भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब OBC के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है, बीजेपी इसका विरोध करती है। हम चाहते हैं OBC को अधिकार मिले, अवसर मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। और जो मंडल कमीशन में स्पष्ट है कि जो मुस्लिम समाज में भी बहुत पिछड़े हैं, उसके बारे में विचार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है, तो वो गरीब OBC के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को मिले, क्योंकि सीमा तो तय है। अब राहुल गांधी बोल देते हैं कि हम इस सीमा को खत्म कर देंगे और खूब आरक्षण देंगे। बीजेपी देश के वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े OBC के अधिकारों को छीनने के हर प्रयास का विरोध करेगी। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों और अनुसूचित जाति जनजाति को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन वर्गों के हिस्से की नौकरियां एक विशेष समुदाय के लोगों को देने का काम करती है। जब कांग्रेस आई, SC ST OBC का हक मारने का काम किया, OBC को अपमानित करने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी ने बार बार किया। और जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई तो SC ST के जो बजट का पैसा था वो भी घुमा दिया गया। और यही नहीं, अब इनकी सरकारें नौकरियां भी SC ST OBC का हक मार के मुस्लिम को देने की बात करती हैं। आखिरकार ये किसका हक मारा जा रहा है? SC ST OBC का। कौन मार रहा है? कांग्रेस पार्टी मार रही है। तो कांग्रेस को जवाब देना होगा कि SC ST OBC विरोधी कांग्रेस क्यों है। और कांग्रेस जब जब ऐसी घटिया मानसिकता दिखाती है, गंदी बयानबाजी करती है, कीचड़ उछालती है, उतना ही कमल खिलता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि वो जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। चिखली विधानसभा क्षेत्र में हमारी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। पूरे महाराष्ट्र में लोग मन बना चुके हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बननी तय है और जिन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े, जनता उसको पसंद कर रही है और कैंपेन में भी जो उत्साह और फीडबैक है वो बड़ा पॉजिटिव है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा के प्रभारी सचिव एवं निदेशक भी शामिल हुए। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना, आय के स्रोतों को बढ़ाना और शिक्षा अवसंरचना को विकसित करना आदि मुद्दों पर विचार विमर्श करना है।
ईडी ने बांग्लादेश से लोगों के संदिग्ध अवैध प्रवेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कई स्थानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही बोनगांव, हावड़ा, न्यू बैरकपुर और बैरकपुर में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बोनगांव के पूरब पारा में टैक्सी ड्राइवर पिंटू हल्दर के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। पिंटू पर सोना, क्रिकेट, सट्टा और अन्य माध्यमों से पैसे के लेन देन का आरोप है। पेट्रोपोल में ईडी ने करेंसी एक्सचेंज कारोबारी याकूब शेख की दुकान और घर में छापेमारी की है। ईडी ने हावड़ा स्थित कपड़ा व्यवसायी पार्थ साहा के घर पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी बोटघर, न्यू बैरकपुर में एक रेस्टोरेंट और बैरकपुर नगर पालिका के ठेकेदार और दवा व्यवसायी रानी मंडल के घर पर भी चल रही है। इसी कड़ी में ईडी की टीम झारखंड के पाकुड़ शहर के जंगली पीर के पास ठेकेदार अल्ताफ हुसैन के आवास पर भी छापेमारी कर रही है। इससे पहले ईडी की टीमें झारखंड में रांची के बरियातू स्थित होटल स्काईलाइन, हाशवी डायग्नोस्टिक के अलावा कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी। झारखंड में रांची और पाकुड़ और पश्चिम बंगाल के 24 परगना एवं कोलकाता में ईडी छापेमारी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पाकुड़ जिला मुख्यालय के जंगली पीर मजार यानी आदर्श नगर के निकट अल्ताफ शेख के घर पर छापेमारी की। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच ईडी के अधिकारी पहुंचे और अल्ताफ शेख के घर पर छापेमारी शुरू की। ईडी के अधिकारी अल्ताफ के घर कागजातों को खंगाल रहे हैं। रांची के बरियातू थाने की पुलिस ने जून महीने में पुलिस ने एक होटल से बांग्लादेश की 3 लड़कियों को पकड़ा था। इनके पास न तो वीजा था और ना ही पासपोर्ट। इन्हें कथित तौर पर देह व्यापार कराने के लिए लाया गया था। एफआईआर के अनुसार बांग्लादेश की रहने वाली थी ये लड़कियां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने आज नई दिल्ली में व्यापार, तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर आयोजित भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने व्यापार की चुनौतियों के साथ साथ प्रगति को लेकर बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि भुगतान और लॉजिस्टिक्स के मामले में चुनौतियों के बावजूद उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साथ ही विदेश मंत्री ने बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर दिया। Especially in regard to payments and logistics. Perceptible progress has been made in that regard, but there is still some work to be done. Our joint endeavors in regard to connectivity, such as the International North-South Transport Corridor, the Chennai-Vladivostok Corridor, and the Northern Sea Route must go forward. We will also be discussing cooperation critical for our food, energy, and health security. Russia has emerged as a major source of fertilizers for us. Its supply of crude oil, coal and uranium are indeed important. Similarly, India's pharmaceutical industry has emerged as an affordable and reliable source for Russia. I'm confident that we will achieve the trade target of $100 billion by 2030, well before that. बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए
1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। चुनाव आयोग के अधिकारियों के यवतमाल जिले के वानी हेलीपैड पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीजी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच करने के मामले में उद्धव ठाकरे के वीडियो रिकॉर्डिंग कर कर्मचारियों को धमकाने को लेकर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधा है। मामले में उद्धव ठाकरे की कड़ी निंदा करते हुए एक्स पर अपने संदेश में मालवीय ने लिखा, चुनाव आयोग के अधिकारियों को उद्धव ठाकरे धमका रहे हैं। ये अधिकारी अपना काम कर रहे थे। उनकी भाषा सड़क पर होने वाले झगड़े से भी बदतर है। वो अधिकारियों से अपना मूत्रपात्र भी जांचने के लिए कह रहे हैं। ये आदमी कुछ समय पहले तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था। ये एमवीए का घिनौना चेहरा है। दिल्ली में आईडीएसए इंडिया द्वारा रक्षा संवाद आयोजित किया गया, जिसका विषय अडैप्टिव डिफेंस नेविगेटिंग द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ मॉडर्न वारफेयर रहा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 2 दिनों तक चलने वाले इस संवाद में दुनिया के 10 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत पहले से ही 100 से अधिक देशों को रक्षा वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। वहीं उन्होंने 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात के लक्ष्य की बात कही। is already exporting defense items to over 100 nations, with the top 3 destinations for defense exports in 2023-24 being the USA, France and Armenia. We hope to achieve the target of rupees 50,000 crores worth of defense export by 2029-30. प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज भी लगातार दूसरे दिन जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं की शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा को अपनी प्राथमिकता बताया है। आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षाएं केवल उन केंद्रों पर कराई जा रही हैं जहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियों की संभावना नहीं है। आयोग का कहना है कि सरकार एवं आयोग की मंशा छात्र हितों को संरक्षित करना एवं मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित करना है। वहीं प्रसामान्यकरण की व्यवस्था को लेकर आयोग ने कहा कि ये भी नई नहीं है और देश के विभिन्न प्रतिष्ठित भर्ती निकायों, आयोगों आदि में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। वहीं आयोग ने छात्रों को भ्रामक जानकारी से सावधान रहने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रयागराज में महाकुंभ के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रयागराज के बड़े हनुमान, मनकामेश्वर सहित सभी कॉरिडोर और महाकुंभ की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक भी की। इसके अलावा मुख्य सचिव ने सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य कराए जाने का आदेश दिया। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इस बैठक में पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी भवन आए थे। इस स्मृति में हर साल 12 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। उस दिन बापू ने नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। गांधी जी ने रेडियो के माध्यम से शक्ति के रूप में पहचाना और अपने संबोधन का आरंभ ये कहते हुए किया कि मेरे भाइयों और बहनों, आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं और मैं नहीं जानता कि सिर्फ आप और कुछ अन्य लोग भी मुझे सुन रहे हैं। जब मैंने सुना कि आप लोगों ने करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे सोच लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं।
इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।